वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? इसका सही आंसर है यानी गुटनिरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 2, चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया। इसका सही आंसर है 1962 में। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? इसका सही आंसर है यानी 47। क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243। क्वेश्चन नंबर 5, नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 6, 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा सरपंच। क्वेश्चन नंबर 9, मैकमोहन रेखा कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 11, वैश्वीकरण है। इसका आंसर हो जाएगा यानी बहुआयामी परिघटना। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा जापानी। क्वेश्चन नंबर 13, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1952 में। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का संविधान लागू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 18, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? इसका आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति से। क्वेश्चन नंबर 21, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा यानी अमेरिका और सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 22, नाटो की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1949 में। क्वेश्चन नंबर 23, सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? इसका आंसर हो जाएगा एक यानी सैनिक गठबंधन। क्वेश्चन नंबर 24, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 25, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा वार्सा संधि। क्वेश्चन नंबर 26, क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? इसका आंसर होगा सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 27, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1991 में। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1945। क्वेश्चन नंबर 29, शीत युद्ध के संदर्भ में LDC से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर होगा अल्प विकसित देश। क्वेश्चन नंबर 30,
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा शीत युद्ध के रूप में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन भूमिबद्ध देश है? इसका आंसर होगा नेपाल। क्वेश्चन नंबर 32, नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था? इसका आंसर है 2006 तक। क्वेश्चन नंबर 33, आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? इसका आंसर है 1968 में। और क्वेश्चन नंबर 34, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है? इसका आंसर है 15। क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है 24 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन G8 का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 37, महासभा के कुल सदस्यों की संख्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 193। क्वेश्चन नंबर 38, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया। क्वेश्चन नंबर 39, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा अजरबैजान में। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर। और क्वेश्चन नंबर 41, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट शब्द संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा गार्बोचेव से। क्वेश्चन नंबर 42, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? इसका आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 43, यूक्रेन अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 44, ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा खाड़ी युद्ध से। और क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? इसका आंसर होगा चीन। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 47, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? इसका आंसर होगा रियो डी जेनेरियो। क्वेश्चन नंबर 48, भूमंडलीकरण का अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्त आर्थिक आदान प्रदान। ख में है राजनीतिक आदान प्रदान और उसके बाद है गो में है सामाजिक आदान प्रदान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 49, यूएन वीमेन की स्थापना हुई? इसका आंसर हो जाएगा 2010 में। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है 1995। क्वेश्चन नंबर 51, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 52, माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई? इसका आंसर हो जाएगा यानी दशरथ मांझी को। क्वेश्चन नंबर 53, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा असम में। क्वेश्चन नंबर 54, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? इसका आंसर होगा सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 55, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो अभी जो है वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, इसका आंसर हो जाएगा कीर स्टारमर। और ऑप्शन के आधार पर चलेंगे तो ऋषि सुनक, लेकिन अभी ऋषि सुनक के बाद आ रहा है कीर स्टारमर। क्वेश्चन नंबर 56, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया गया था? इसका आंसर है 1973 में। क्वेश्चन नंबर 57,
निम्न में से कौन राज्य 1966 में बना था? इसका आंसर है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 58, मार्च 2022 में किन दो देशों ने सीमा विवाद पर समझौता किया? इसका आंसर है मेघालय एवं असम। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? इसका आंसर है दबाव समूह। क्वेश्चन नंबर 61, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? इसका आंसर है नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 63, योजना आयोग को भंग कर दिया गया था? इसका आंसर है 2014 में। क्वेश्चन नंबर 64, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी? इसका सही आंसर है 1951 में। क्वेश्चन नंबर 65, पंचायती राज है? इसका सही आंसर है यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 66, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 1953 में। क्वेश्चन नंबर 67, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? इसका आंसर है 1976 में। और क्वेश्चन नंबर 68, संपत्ति का अधिकार है? इसका सही आंसर है कानूनी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 69, 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? इसका आंसर है 1978 में। और क्वेश्चन नंबर 70, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे? भारत और इसका आंसर हो जाएगा चीन। और क्वेश्चन नंबर 71, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ 25। क्वेश्चन नंबर 73, अनुच्छेद 18 संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 74, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 75, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 76, पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1971 में। क्वेश्चन नंबर 77, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 78, राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 81, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1991 में। क्वेश्चन नंबर 82, बर्लिन की दीवार गिरी? इसका सही आंसर है 1989। क्वेश्चन नंबर 83, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84, शीत युद्ध का कालखंड था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1945 से 1991। क्वेश्चन नंबर 85, अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1991 में। क्वेश्चन नंबर 86, पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है?
इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 87, परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षर कब हुए थे? इसका सही आंसर है 1968 में। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है? तो इसका आंसर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, आर्थिक अधिकार, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 89, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या है? इसका आंसर है 193। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1993 में गठित किया गया था? इसका आंसर है यूरोपीय यूनियन। क्वेश्चन नंबर 91, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व युद्ध शब्दावली का प्रयोग किया था? इसका आंसर है अल्फ्रेड सोवे। क्वेश्चन नंबर 92, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 93, दक्षेस का संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण एशिया से। क्वेश्चन नंबर 94, वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश है? इसका आंसर होगा 10। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 96, 10 दिसंबर मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मानवाधिकार दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 97, बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया? इसका आंसर हो जाएगा 1971 में। क्वेश्चन नंबर 98, पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान। क्वेश्चन नंबर 99, भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 100, फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? इसका आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। आइए मित्रों, आप देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत ही उपयोगी है आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, निम्न में से कौन से देश G77 का सदस्य है? इसका आंसर हो जाएगा विकासशील देश। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है? इसका आंसर होगा महासभा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 4, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? इसका आंसर है 1975 में। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 1993 में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? इसका आंसर है वी नरहरि राव। क्वेश्चन नंबर 7, 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर है इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा PV नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? इसका आंसर है आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 11, भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? इसका आंसर है जल विवाद। क्वेश्चन नंबर 12, भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? इसका आंसर है कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 13, श्रीलंका के
जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? इसका आंसर है 1987 में। क्वेश्चन नंबर 14, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1944 में। क्वेश्चन नंबर 16, अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? इसका आंसर हो जाएगा यानी दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की? इसका आंसर है IMF। क्वेश्चन नंबर 18, क्या भारत IMF का सदस्य है? इसका आंसर होगा संस्थापक सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 19, IMF के कितने सदस्य हैं? इसका आंसर है 190। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? इसका आंसर होगा 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? इसका आंसर है 12। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे? इसका आंसर है पंडित नेहरू। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यसभा का सभापति होता है? इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर होगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? इसका आंसर है बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? इसका आंसर होगा निर्वाचक मंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? इसका आंसर होगा लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की समस्त कार्यकारी शक्ति निहित होती है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 30, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? इसका आंसर है 1945 में। क्वेश्चन नंबर 32, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? इसका आंसर है इराक। क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है हेग में। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रेक्जिट किस देश से संबंधित है? इसका आंसर है इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 35, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? इसका आंसर है भारत। क्वेश्चन नंबर 36, पंचशील निम्नलिखित में से किन 2 देशों द्वारा स्वीकार किया गया था? इसका आंसर है भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर 37, आसियान शैली आसियान वे क्या है? इसका आंसर है आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली। क्वेश्चन नंबर 38, भारत और चीन अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 में। क्वेश्चन नंबर 39, गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 40, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था? इसका आंसर है 1991 में। क्वेश्चन नंबर 41, नाटो के कितने संस्थापक राष्ट्र थे? इसका आंसर है 12 राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 42, ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था? इसका आंसर है नवंबर क्रांति।
क्वेश्चन नंबर 44, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? इसका आंसर है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 45, अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? इसका आंसर है शीत युद्ध के बाद का काल। क्वेश्चन नंबर 46, सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया? इसका आंसर है 1991 में। क्वेश्चन नंबर 47, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? इसका आंसर है राज्य। क्वेश्चन नंबर 48, शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? तो इसका आंसर है पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर 49, सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? इसका आंसर है यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 50, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो इसका आंसर है रूस। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 1988 में। और क्वेश्चन नंबर 52, बिहार में कितने नगर निगम हैं? तो इसका आंसर है 19। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो इसका आंसर है सोवियत संघ से। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 56, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 57, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो इसका आंसर है भाषा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका आंसर है सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 59, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? इसका आंसर है 1966 में। क्वेश्चन नंबर 60, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? तो इसका आंसर है अंगामी जापू फिजो। क्वेश्चन नंबर 61, कब पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? तो इसका आंसर है 1992। क्वेश्चन नंबर 62, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर है 1950 में। क्वेश्चन नंबर 63, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है 1951 में। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? इसका आंसर है गांधी दर्शन। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका? तो इसका आंसर है वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार। क्वेश्चन नंबर 66, संयुक्त मोर्चा की स्थापना कब बनी थी? इसका आंसर है 1996। क्वेश्चन नंबर 67, सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्वेश्चन नंबर 69, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? इसका आंसर है 14 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 70, पंचशील समझौता कब हुआ? इसका आंसर है 1954 में। क्वेश्चन नंबर 71, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? इसका आंसर है राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र के ऊपर निर्भरता, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 72, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई? इसका आंसर है भाग 3। क्वेश्चन नंबर 73, स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है? इसका आंसर है पर्यावरण से। क्वेश्चन नंबर
74 भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? इसका आंसर है दिसंबर 1971 में। क्वेश्चन नंबर 75 निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति का पुनर्विचार की बात कही? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 76 भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया? इसका आंसर है 1995। क्वेश्चन नंबर 77 यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? इसका आंसर होगा 27। क्वेश्चन नंबर 78 शेंजेन देशों में शामिल है? इसका आंसर है यूरोपीय देश। क्वेश्चन नंबर 79 भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 80 शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे। क्वेश्चन नंबर 81 निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? इसका आंसर है सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 82 बर्लिन की दीवार बनाई गई थी? इसका आंसर है 1961 में। क्वेश्चन नंबर 83 यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1993 में। क्वेश्चन नंबर 84 इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो इसका आंसर है पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 85 वर्मा किस देश का पुराना नाम है? इसका आंसर है म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 86 अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब होता है? इसका आंसर है अलग रहना। क्वेश्चन नंबर 87 इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? इसका आंसर है मई 1948 में। और क्वेश्चन नंबर 88 सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर है 1955 में। क्वेश्चन नंबर 89 द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? तो इसका आंसर है 6 साल। क्वेश्चन नंबर 90 मार्शल योजना क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। ख में है यूरोप को सैन्य सहायता पहुंचाना। ग में यूरोप और अमेरिका को संगठित करना। इसका सही आंसर है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 91 OEEC की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 92 राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? इसका आंसर है 1988 में। क्वेश्चन नंबर 93 दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1985 में। क्वेश्चन नंबर 94 सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है? इसका आंसर है अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 95 ARF का पूरा रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आसियान रीजन फोरम। क्वेश्चन नंबर 96 सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 97 खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? इसका आंसर है 1978 में। क्वेश्चन नंबर 98 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इसका आंसर है मानवाधिकार दिवस। क्वेश्चन नंबर 99 बोडो सुरक्षा बल किस राज्य की उग्रवादी संगठन है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 100 प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में किस तत्व पर बल देता है? तो इसका आंसर है पुरानी परंपरा। क्वेश्चन नंबर 101 न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? इसका आंसर है प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 102 निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? इसका आंसर है राजनीतिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 103 किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती? इसका आंसर है थॉमस हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 104 1948 में संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। क्वेश्चन नंबर 105, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 106, अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? तो इसका आंसर है हॉब्स व लोक। क्वेश्चन नंबर 107, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर है अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 108, नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा एंथोनी गिडियंस ने। क्वेश्चन नंबर 109, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? इसका आंसर है मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 110, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है सभापति। क्वेश्चन नंबर 111, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है? इसका आंसर है उच्च सदन। क्वेश्चन नंबर 112, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? तो इसका आंसर होगा 75। क्वेश्चन नंबर 113, विधानसभा को बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो इसका आंसर है 1/10 सदस्य की या 10 सदस्य की। क्वेश्चन नंबर 114, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? तो इसका आंसर है 2 अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 115, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 117, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा प्रथम अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 120, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1990 में। क्वेश्चन नंबर 121, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिगवी लाई। क्वेश्चन नंबर 122, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1966 में। क्वेश्चन नंबर 123, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोलकनाथ केस 1967। क्वेश्चन नंबर 124, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? इसका आंसर है 1976 का 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 125, देश की रक्षा करना का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 126, चुनाव अंक कोटा निकल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? इसका आंसर होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 127, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 128, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? तो इसका आंसर है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 129, राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष से कम ना हो। क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? इसका आंसर है विश्व शांति सह अस्तित्व, पंचशील, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर
131 परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है? इसका आंसर होगा शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 132, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म प्रसिद्ध अधिकार है? इसका आंसर है तिलक। क्वेश्चन नंबर 133, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 134, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? इसका आंसर होगा बहुल कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 136, लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 40। क्वेश्चन नंबर 137, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी के बाद। क्वेश्चन नंबर 138, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? इसका आंसर होगा 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 139, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर होगा 2014। क्वेश्चन नंबर 140, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में। क्वेश्चन नंबर 141, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? इसका आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 142, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 में। क्वेश्चन नंबर 143, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 144, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 145, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 146, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका आंसर होगा सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 147, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा मार्शल टिटो। क्वेश्चन नंबर 148, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 149, किसने कहा शांति कायरो का सपना है? तो इसका आंसर होगा मुसोलिनी। क्वेश्चन नंबर 150, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संघ। क्वेश्चन नंबर 151, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1957 में। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 में। क्वेश्चन नंबर 153, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेग में। क्वेश्चन नंबर 154, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा संघात्मक शासन। क्वेश्चन नंबर 155, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायिकाएं कानून बना सकती है? इसका सही आंसर है समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 156, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 157, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख से अधिक। क्वेश्चन नंबर 158, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर
159 हमारे नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 160 किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? इसका सही आंसर है पांचवा पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। क्वेश्चन नंबर 161 किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 74वां। क्वेश्चन नंबर 162 अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 163 भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 164 क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौदेबाजी वाला संघवाद। क्वेश्चन नंबर 165 संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। क्वेश्चन नंबर 166 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 167 बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? इसका आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। क्वेश्चन नंबर है 168 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर 169 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 170 यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयकों पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या विकल्प है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा। क्वेश्चन नंबर 171 संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 50। क्वेश्चन नंबर 172 जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1990 में। क्वेश्चन नंबर 173 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 174 किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत वे निधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 175 प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर राज्य। क्वेश्चन नंबर 176 किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 177 पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तू। क्वेश्चन नंबर 178 किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो। क्वेश्चन नंबर 179 किसने कहा मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो। क्वेश्चन नंबर 180 निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है पूंजीवादी समाज। क्वेश्चन नंबर 181 ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा H.J. लास्की। क्वेश्चन नंबर 182 भौतिक समानता का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक समानता। क्वेश्चन नंबर 183 किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर 184 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 185 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 186 नई अखिल भारतीय सेवाएं
स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के प्रस्ताव का। क्वेश्चन नंबर 187, प्रकलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 188, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 189, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 190, निम्न में से कौन सी संघ सूची का एक विषय है? इसका आंसर हो जाएगा रक्षा। क्वेश्चन नंबर 191, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 192, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र के पास। क्वेश्चन नंबर 193, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा J.S. मिल। क्वेश्चन नंबर 194, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 500 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 195, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा निश्चित निवास। क्वेश्चन नंबर 196, राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 197, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित में कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तालिबान। क्वेश्चन नंबर 199, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 200, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 201, किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? इसका आंसर होगा सिंघवी कमेटी। क्वेश्चन नंबर 202, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 203, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी बसु। क्वेश्चन नंबर 204, निम्नलिखित में कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो इसका आंसर होगा मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 205, भारत के प्रधानमंत्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 206, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 207, साप्टा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो इसका सही आंसर है 2004 में। क्वेश्चन नंबर 208, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदारवाद। क्वेश्चन नंबर 209, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 210, निम्नलिखित में कौन एक न्याय का प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 211, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश महारानी। क्वेश्चन नंबर 212, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1955 में। क्वेश्चन नंबर 213, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, आसक्तियों का विभाजन, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 214, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1999 में। क्वेश्चन नंबर 215, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, तो इसका आंसर हो जाएगा वयस्क मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 216, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 में। क्वेश्चन नंबर 217, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 218, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1993 में। क्वेश्चन नंबर 209, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 220, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 221, लोक लेखा समिति में होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से। क्वेश्चन नंबर 222, निम्नलिखित में कौन एक राज्य का तत्व नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल। अब क्वेश्चन नंबर 227, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 2012 में। क्वेश्चन नंबर 224, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 225, निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 226, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 227, समवर्ती सूची में कितने विषय है, तो इसका आंसर हो जाएगा 47। क्वेश्चन नंबर 228, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 268 में। क्वेश्चन नंबर 229, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 230, केशवानंद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा संसद संविधान के मूल ढांचों को संशोधित नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 231, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 में। क्वेश्चन नंबर 232, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 552 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 233, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, तो इसका आंसर है केंद्र के पास। क्वेश्चन नंबर 234, दक्षेस यानी सार्क में कितने देश है, इसका आंसर है 7। क्वेश्चन नंबर 235, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा यूथांट। क्वेश्चन नंबर 236, संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 237, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा साम्यवादी देश। क्वेश्चन नंबर 238, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 239, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 240, भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। क्वेश्चन नंबर 141, भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 में। क्वेश्चन नंबर 242, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, तो इसका आंसर होगा भारत का। क्वेश्चन नंबर 243, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर।
क्वेश्चन नंबर 244, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 245, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 246, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 247, प्रेस्त्रोइका एवं ग्लासनोस्त के मंत्र किसने दिए? तो इसका आंसर होगा गोरबाचेव। क्वेश्चन नंबर 148, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 149, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 250, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 में। क्वेश्चन नंबर 251, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में। क्वेश्चन नंबर 252, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1962 में। क्वेश्चन नंबर 253, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 254, भारत के प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 255, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 256, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मानवाधिकार का। क्वेश्चन नंबर 257, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। क्वेश्चन नंबर 258, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 259, भारत में वित्तीय वर्ष होता है? इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 260, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1953 में। क्वेश्चन नंबर 261, क्षेत्रवाद का कुपरिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने क्षेत्र से लगाव। क्वेश्चन नंबर 162, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 263, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1977 में। क्वेश्चन नंबर 264, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 265, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो इसका आंसर है PV सिंह। क्वेश्चन नंबर 266, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राबड़ी देवी। क्वेश्चन नंबर 267, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1885 में। क्वेश्चन नंबर 268, चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 269, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 270, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 से 1961। क्वेश्चन नंबर 271, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका आंसर होगा अयूब खान। क्वेश्चन नंबर 272, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 में। क्वेश्चन नंबर 273, जय जवान जय किसान किसका नारा है? इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 274, 1974 के रेल हड़ताल के नेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस। क्वेश्चन नंबर 275, भारत में उत्तर पूर्व क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन
बना? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 276, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 277, AIADMK किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के। क्वेश्चन नंबर 278, किस समिति का अनुशंसा पर भारत में प्रथम पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 279, निम्नलिखित में कौन भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 280, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 281, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है? तो इसका सही आंसर है राज्यों का। क्वेश्चन नंबर 282, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा केंद्र को। क्वेश्चन नंबर 283, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 284, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास। क्वेश्चन नंबर 285, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 286, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 287, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और क्वेश्चन नंबर 288, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 208। क्वेश्चन नंबर 289, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 290, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 291, पूना पैक्ट संबंधित था? तो सही आंसर हो जाएगा दलित वर्ग से। क्वेश्चन नंबर 292, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 111। क्वेश्चन नंबर 193, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, अनुच्छेद 245 से 255। क्वेश्चन नंबर 294, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 295, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 296, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 297, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 74वां। क्वेश्चन नंबर 298, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का संविधान। क्वेश्चन नंबर 299, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, भाग 4। और क्वेश्चन नंबर 300, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय, ख में वाय और सी में आय एवं वाय और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, आय एवं वाय दोनों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।